हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का आपके परिवार अर्चना ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए इम्पॉर्टेंट व्याकरण के पॉइंट को करने वाले हैं। इसमें हमारा वर्ण विचार आता है, जिसका ऑब्जेक्टिव हमने पिछले वीडियो में कर लिया है। आज हम लोग इसके थ्योरी को भी, कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, ताकि हमारे जो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम है आपके नेक्स्ट मंथ में होने वाले हैं, उसमें आप फुल मार्क्स अचीव कर सकें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको मेन पॉइंट्स को करेंगे, वर्ण विचार को, ऑर्थोग्राफी का। तो वर्ण क्या है? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किया जा सके, जैसे कि अ, आ, ई, हर्ष, दीर्घ। इसमें हमारा क्या है? ये सब वर्ण है। वर्ण की परिभाषा के बाद हम वर्णमाला को देखेंगे, जिससे कि ढेर सारे जो पॉइंट आपके आते हैं। इसमें से ये पॉइंट आ सकते हैं कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्णमाला, तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, और ये कितने होते हैं? 42 वर्ण, या इसको ध्वनि भी कहते हैं। 42 वर्ण होते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? अनुस्वार। ये विसर्ग हो गया, और ये जो डैश है इसको क्या कहते हैं? अयोग्यवाह होता है। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या हमारा कितना है? 25 है। ये होते हैं स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है। ये य, र, ल, व क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। आपके ऑब्जेक्टिव व्याकरण में आ सकते हैं क्वेश्चन। उस व्यंजन की संख्या 4 होती है। तलाबी स, मूर्धनी स, दंती स और ह। संयुक्त व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। ये छात्र ज्ञ है और स है। और हिंदी के अपने व्यंजन है ढ और ड। ठीक है, यहाँ पे कुछ नोट दिया हुआ है कि व्यंजन वर्णों में उच्चारण की सुविधा के लिए अस्वर मिलाकर लिखा गया है। तो हम लोग जानते हैं कि जो व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण की सहायता से बनता है। इसका शुद्ध रूप होते हैं ऐसे, ये आधा आधा होता है ना, क, ग, हलंत लगा हुआ है सभी में। तो यहाँ पे मेन आपको पॉइंट के इस बात को देना है। तो ये जो संयुक्त व्यंजन है, ये उस व्यंजन है, ये अंतस्थ व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है, और ये सभी को चिन्ह को याद रखिएगा। अयोग्य है, ये विसर्ग का चिन्ह है, और ये अनुस्वार का चिन्ह है। ये आपके डीएलएड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पर स्वर वर्ण के भेद के में हमारे कुछ पॉइंट्स है जिसे हमने याद रखना चाहिए, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब ऑब्जेक्टिव पूछता है डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में, तो आपको उसमें आ सकते हैं। तो जैसे कि इस बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछा था ये स्वर के बारे में कि कैसा स्वर है, हर्ष है या दीर्घ स्वर है। 12th बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है, आप लोग का भी आ सकता है। तो ये है हर्ष और स्वर में हम देखेंगे ये हर्षई, हर्षव और री, ये सभी हर्ष स्वर होते हैं। और दीर्घ स्वर आप लोग याद रखिएगा, आ होता है, दीर्घई होता है, दीर्घई तो बोलते हैं तो दीर्घई बोलते हैं तो दीर्घ है, हर्षई बोलते हैं तो हर्ष स्वर हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है। ये दीर्घऊ है, ये ए है, ये ए है। ये भी ये पूछा था। अब हम लोग आगे कुछ मेन पॉइंट्स को देखते हैं। यहाँ पर व्यंजन वर्ण के बारे में भी दिया हुआ है कि व्यंजन वर्ण स्वर्ण वर्ण की सहायता से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। और इसकी कुल संख्या जो है वो 33 है। कहाँ से? क से लेकर ह तक के जो व्यंजन वर्ण होते हैं। इसके भेद हम लोग तो जानते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उस व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, जो कि अभी हमने पीछे देखा है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं ध्वनियों के उच्चारण स्थान को। तो ध्वनियों को उच्चारण स्थान में आप लोगों को जो है 4 से 6 क्वेश्चन जरूर इससे आ सकते हैं आपके एग्जाम में, डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में। तो इसके उच्चारण स्थान में फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को याद करना पड़ेगा, ये ट्रिक है हमारा कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। इतना आपको ज़रूर से ज़रूर याद रखना है। क्या? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। उसके बाद ये इसको छोड़िए और यहाँ आइए। यहाँ पर आपको क्या करना है? सबसे पहले कंठ में आपको क्या याद रखना है? कवर्ग को। कवर्ग बोले तो क, ख, ग, घ, अंग सब इसी में आते हैं। तालु में क्या होगा? हमारा चवर्ग होगा। मीन च, छ, ज, झ, ञ सब इसी में आएंगे। नेक्स्ट मूर्धा में होगा सारा टवर्ग, जैसे कि क, ख के बाद च, छ, ज, झ होता है, और उसके बाद ट, ठ, ड, ढ होता है। उसी प्रकार क वर्ग कंठ में, तालु में च वर्ग हो जाएगा, मूर्धा में ट वर्ग हो जाएगा, दंत में हमारा त वर्ग हो जाएगा, और ओष्ठ में हमारा प वर्ग हो जाएगा। ये मीन प, फ, ब, भ और म हो जाएगा। उसके बाद क्या हमें याद रखना है कि जो हम आ ई पढ़ते हैं ना, हाँ, तो सबसे पहले हमें सबको मतलब
कंठ में है तो सबसे पहले दो सिर्फ लेंगे आगे के वर्ड को, अ और आ, दो अक्षर को हमने लिया अ और आ को। उसके बाद हम तालु में आएंगे तो उसमें लिख लेंगे हर्षई दीर्घई, दो दो कुछ लेकर चलना है। फिर जैसे कि अ आ, फिर इसी में ई नहीं होगा, ई नीचे आइए, हर्षई दीर्घई। इसके बाद हमारा री याद रखना है। उसके बाद एक और ट्रिक है हमारा, क्या, इसमें तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ये ह और ह और विसर्ग, ये विसर्ग ह और विसर्ग क्या हो जाएगा, कंठ में ही आएगा। तालु में हो जाएगा य और तलाबी स, इसको मिलकर क्या पढ़ते हैं, तलाबी स, यानी कि तल यानी कि तालु, तालु याद रहेगा ना। तलाबी स यानी कि तालु आ रहा है ना, तलाबी में तालु आ रहा है ना, ताल, उससे याद रखना है कि तलाबी स तालु उच्चारण स्थान है। मूर्धनी स, मूर्धनी जब बोलते हैं तो इसमें हमारा क्या आ रहा है, मूर्धा आ रहा है ना, तो मूर्धनी में ये किसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा। और दंती स, क्या हम लोग बोलते हैं, दंती स, तो दंती स यानी कि दंत से, उसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा। इसके बाद इसमें तो हमने देख लिया प फ ब भ म पूरा है। और जब हम लोग ऊ बोलते हैं या फिर दीर्घऊ बोलते हैं तो हमारा ओठ का जो है, ओठ में कुछ परिवर्तन होता है, तो हमारा इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ओठ हो जाएगा। इसके बाद ये कुछ है, इससे आप लोगों को याद करना पड़ेगा। 4 है हमारे यहाँ पे है कंठ और तालु, मतलब कि दोनों मिलकर क्या करते हैं, कंठ ताला भी इसे हम कहते हैं। ये हो जाएगा ए और ए, ठीक है। कंठ और ओठ मिलकर क्या बनाते हैं, ओ और औ। दांत और ओठ तो व। मुंह और नाक से, तो मुंह और नाक से बनता है अनुनासिक शब्द, यानी कि अंग, इया, न, म और अनुस्वार चंद्र बिंदु। इसके हम लोग यहाँ पे चित्र के माध्यम से, यहाँ पर हमारा एक प्यारा सा चित्र दिया हुआ है, इसके माध्यम से समझ सकते हैं, देख लीजिए। यहाँ पर हमारा समझाया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कंठ है, ये तालु है, ये मूर्धा है, ये हो गया मूर्धा, ये दंत, और ये ओष्ठ हो गया, ये नासिका है, यानी कि हमारा नाक है, ये ओष्ठ हो गया, ये हो गया तालु, मीन्स कि आपका कंठ जो है, यहाँ से उच्चारण स्थान, जब किसी वर्ड को बोलेंगे, इसे क बोलेंगे तो यहाँ पे जो है कुछ परिवर्तन होंगे, तो यह कंठ से उच्चारण हो गया। हम च बोल रहे हैं तो च बोल रहे हैं तो हमारा तालु में परिवर्तन, तालु हो गया। हम ट बोल रहे हैं तो मूर्धा पर हमारा प्रभाव पड़ रहा है, तो ट मूर्धा बन गया। हमारा जो है त थ द बोल रहे हैं तो दंत पे इसका प्रभाव जा रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा। प फ ब हम बोलते हैं तो ओष्ठ पर प्रभाव डालता है, तो ये हमारा ओष्ठ हो गया। इस प्रकार पिक्चर दिया हुआ है हमारे यहाँ पर जो है, समझने के लिए नासिका हो गया। तो यहाँ पर हमने ध्वनि को उच्चारण स्थान को देखा, और भी हमने बहुत सारे वर्ण के देखा, अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, हमारा ऊष्म व्यंजन क्या होता है, तो ये सब जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इससे आपके मेनली लगभग आपके जो है 4, 6, 7 क्वेश्चन इतने तो आने पक्के हैं, उच्चारण स्थान से 101% क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया आज का, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और भी न्यू वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोग को इसमें कोई अगर समझने में प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।